डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3। इसकी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला जो है, इसके 3 भाग हमने पहले वीडियो में किए थे, इससे पहले वाले में, और इसमें हम इसके बाकी 3 बचे हुए भाग अब कंप्लीट करेंगे। तो इसका चौथा जो पार्ट है वो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस प्रकार से हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये प्रश्न है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ पर इसमें पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम पॉइंट हटाते तो बटे में 10, और यहाँ पर भी अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में हम अगर 10 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13/10। दोनों के बटे में 10 है। हम इसको हल करते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं, 10 का गुणा इससे होगा और इधर 10 का गुणा इससे होगा, तो दोनों यानी कि ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 है। उसी प्रकार से हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में भी 10 आ जाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएंगे, और यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 4x प्लस 5y और बटे में 10। यहाँ पर बराबर में हमारे पास बच जाएगा 23/10। यहाँ पर भी इसी प्रकार से 10 से 10 कट जाएंगे, तो हमें जो दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी वो होगी 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम अगर x का मान निकालते हैं तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 और x के स्थान पर क्या लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2। 13 माइनस 3y बटे 2 और फिर प्लस 5y बराबर 23। ये हमने समीकरण 2 में x का मान रखा। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूने 4 2 बार, और 2 का गुणा कर देंगे हम अंदर तो यह आ जाएगा 13 दूने 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। ये 26 का पक्षांतरण करेंगे हम तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 6y में से प्लस के 5y माइनस के 6y में प्लस के 5y जोड़ेंगे, यानी कि 5 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस y बराबर ये 23, और ये 26 इधर जाएंगे तो माइनस के 26। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस के 3, यानी कि y बराबर हमें क्या मिलेगा 3। यहाँ पर हमें जो y का मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर हमें y बराबर 3 प्राप्त हुआ और y बराबर 3 हम समीकरण
3 के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 3 इंटू y के स्थान पर रख देंगे हम 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9/2। अब हम यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 4/2। तो 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2, यानी कि हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 2 और y बराबर 3। ये दोनों हमारे इस समीकरण के x और y के मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x बराबर, ये करनी 3 बराबर के उधर जाएगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस करनी 3y। हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी 3/करनी 2 और ये y। ये x का मान हम इसको दे देंगे हम समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है हमारे पास ये करनी 3 और x के स्थान पर रख देंगे हम माइनस करनी 3/2y और फिर लिख देंगे -8 करनी के अंदर y बराबर 0। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/, करनी के अंदर है करनी 2y माइनस 8 करनी में y बराबर 0। अब हमें यहाँ पर चूँकि y का मान चाहिए तो हम यहाँ पर अगर y कॉमन ले लेते हैं तो y बराबर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास करनी 3/2 माइनस के अंदर और माइनस करनी 8 बराबर 0। हमें केवल y का मान चाहिए तो y अगर हम हमारे पास रख लेंगे तो y बराबर ये सारी संख्या 0 के बटे में जाएगी। तो 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या जाती है तो वह मान हमें क्या मिलता है 0। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 0। यहाँ y का मान 0 है और y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस करनी 3/करनी 2 और y के स्थान पर रख देंगे 0। शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो x बराबर भी क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमें यहाँ पर x बराबर 0 प्राप्त हुआ और y बराबर भी क्या प्राप्त हुआ 0। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के x और y के मान प्राप्त किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। तो इसमें 2 और 3 में हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर एलसीएम आया हमारे पास 6 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार और 3 का ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x। ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 3 का भाग हम 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और ये y।
इधर हमारे पास है माइनस के 2 तो बराबर -2। 6 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये बटे में 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे ऊपर वाली, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी 9x माइनस 10y और बराबर 6 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 12। ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हुई। अब समीकरण 2 में x बटे 3 और y बटे 2, 3 और 2 इसमें भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 6 और 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा और 2 का x से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2x। यहाँ पर 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा और 3 का y से गुणा करेंगे तो प्लस का 3y बराबर यहाँ पर है हमारे पास 13/6। तो ये लिख देंगे हम 13/6। यहाँ पर हम 6 से 6 काट देंगे, संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2। समीकरण 1 से हम x के मान निकालेंगे और उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारे पास है 9x बराबर, हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10y। हमें सिर्फ x चाहिए तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बटे 9। ये हमारी समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में हम यहाँ पर रखेंगे तो ये है हमारे पास समीकरण 2 का, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में पहला जो पद है हमारा ये है 2 और x, तो x के स्थान पर ये पूरा मान रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें -12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस 3y, तो ये लिख देंगे हम प्लस 3y बराबर 13। इसको हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 प्लस 10 दूने 20 y और इन सब के बटे में है 9 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर फिर इसके बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो फिर हम 9 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमें एलसीएम प्राप्त होगा 9, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी -24 प्लस 20y और प्लस 1 का भाग लगाएंगे तो 9 या 27y बटे 9 और बराबर 13। इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे और 9 का गुणा 13 से कर देंगे, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी -24 प्लस 20y और 27y। तो इसको हम टोटल कर देते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की है तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 27 47, तो ये हो जाएगा प्लस का 47y बराबर 13 का 9 से गुणा करेंगे तो 13 नाम 117। अब 24 को हम उधर भेजते हैं तो यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 47y बराबर 117 प्लस 24। तो y बराबर क्या होगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 141 बटे 47। 47 से 141 को काटेंगे तो 47 से 141 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये है हमारे पास x बराबर
-12 प्लस 10 गुणा y के स्थान पर रख देंगे 3/9। तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 में से 12 घटाएंगे हम और 9 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इधर कर लेते हैं इसको, यानी कि अगर हमें यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 30 माइनस के 12/9। अब हम 30 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18, तो x बराबर हमें मिल गया 18/9 यानी कि बराबर 2। तो यहाँ हमें x बराबर कितने प्राप्त हुए? 2। यही हमारा x का आंसर हो गया और ये हमें y का मान प्राप्त हुआ था। तो एक आंसर ये, इस प्रकार से हमें x और y के 2 मान प्राप्त हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार से इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये वीडियो देखें और इससे पहले वाले क्वेश्चन के भी वीडियो आप देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।